जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बड़ा हमला कर सकता है। लश्कर के आतंकवादी नेता गैर कश्मीरी एक्स सर्विसमैन को टारगेट कर सकते हैं। आतंकवादी हमला करने के लिए हैंड ग्रेनेड्स या आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करेगा, उसका मंसूबा मटिया मेट होगा। ये बातें पाकिस्तान के पालतू आतंकी जानते हैं। उन आतंकियों के आका जानते हैं, उनके रहनुमा भी जानते हैं, फिर भी वो साजिशों से बाज नहीं आते। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका नई नई साजिशें रच रहे हैं। उसी लश्कर की नई साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन बड़े हमले की फिराक में है। अपने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए लश्कर ने 3 आतंकियों को एक्टिव मोड में कर दिया है। आपको बताते हैं लश्कर की वो साजिश। आतंकी सियासी नेताओं को टारगेट करना चाहते हैं। वो गैर कश्मीरी यानी घाटी में पहुंचने वाले बाहरी लोगों पर हमला करने की फिराक में हैं और साथ ही उनका टारगेट है पूर्व सैनिक जो सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर के इस साजिश को लेकर अलर्ट किया है। आज तक से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने माना है कि सीमा पार से आतंकी साजिशों पर नया अलर्ट जारी हुआ है। दिलबाग सिंह जी, ये जो कल ऑपरेशन चला है उसके बारे में बताएं, किस तरह का ऑपरेशन था, कितने फॉरेन टेररिस्ट थे? कल 2 ऑपरेशन पैरेलल चल रहे थे, एक अनंतनाग की बिजबिहाड़ा और दूसरा अवंतीपुरा में। बिजबिहाड़ा के ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया है जो कि यहाँ के लोकल ओरिजिन का है, और जो दूसरा ऑपरेशन अवंतीपुरा में चला उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें 2 लोकल हैं और एक फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तान का रहने वाला है। खुफिया एजेंसियों के नए अलर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को 3 लश्कर आतंकियों की मूवमेंट बारामूला में ट्रैक की गई। उनकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के वो आतंकी हैंड ग्रेनेड और आईईडी से हमले की फिराक में हैं। पाकिस्तान सबक नहीं लेता, वो एक ही गलती बार बार दोहरा रहा है। उसके भेजे आतंकी बेमौत मारे जा रहे हैं। भारतीय जवानों की गोलियां उन्हें सबक सिखा रही हैं। अभी एक दिन पहले की ही बात है, सरहद के उस पार से भारत में घुसा पाक आतंकी अवंतीपोरा में मारा गया। दरअसल मंगलवार का दिन घाटी में 2 जगहों पर आतंकियों के लिए अमंगल साबित हो गया। आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ अवंतीपोरा में हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी और 2 लोकल टेररिस्ट मारे गए। वहीं दूसरा एनकाउंटर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में चला, जिसमें एक स्थानीय आतंकी मारा गया। अवंतीपोरा में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उसका नाम इलियास था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। उसके साथ लोकल आतंकी सकलन मुश्ताक और मुख्तार भट्ट भी ढेर किए गए। तीनों लश्कर के आतंकी थे। दूसरा जो मुख्तार भट्ट है, मुख्तार भट्ट के पीछे हम लोग बहुत दिन से पड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारे ये अटैक किया था। इसी साल अप्रैल में आरपीएफ के 2 जवान को शहीद कर दिया था और सीआरपीएफ के 1 जवान भी शहीद हो गए थे इसके अटैक में। तो उसके बाद हम लोग बहुत जोर से पड़ गए थे। कल दोनों मिलके और एक और जो हैवी टेररिस्ट है उसके साथ बैठ के जा रहा था अवंतीपुर एरिया में किसी सिक्योरिटी फोर्स कैंप पर फिराइन करने के लिए। एसपी अवंतीपुर को खबर मिलते ही उन्होंने आर्मी के साथ ऑपरेशन प्लान किया और पुलिस आर्मी मिल गए, तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। घाटी के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पुलिस और सेना समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। एक दिन पहले ही श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स के कमांडर ने पड़ोसी मुल्क को 2 टूक बता दिया कि हिंदुस्तान पर नजरें उठाने वालों को हर बार सबक सिखाएंगे। बाकी पहली तरफ से अगर आप घुसपैठ वगैरह की या इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो जब वो मौका मिलता है पहली तरफ से कोशिशें जारी हैं। परसों ही हमने जो है ऐसी एक इन्फिल्ट्रेशन बेड जो है उसको नाकामयाब किया है तंगधार सेक्टर में, नॉर्थ कश्मीर के अंदर। सो उनकी तरफ से जो है ये जद्दोजहद जो है वो जारी है कि मौका मिलते ही जो है टेररिस्ट जो हैं उनको अंदर भेजा जाए। लेकिन हम भी उसी रूप से सक्षम हैं एलसी के ऊपर भी और हिंटरलैंड में भी कि अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है सो उसको जो है करारा जवाब दिया जाए और उसको जो है विफल किया जाए।
अवंतीपोरा और बिजबेहरा का एक दिन पहले का एनकाउंटर तो सिर्फ एक मिसाल भर है। सुधरना पाकिस्तान को है, भलाई इसी में है कि पाकिस्तान अपना आतंक प्रेम खत्म करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है, खबर बताएंगे। लेकिन हिमाचल में चुनाव प्रचार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप। हम देने वाले बनते हैं, वो लेने वाले बनते हैं। आप बताइए, ये जो अटल टनल बना है, जो लाहौल स्पीति लेह लद्दाख को जोड़ता है, ये आर्मी के, हमारे एक्स आर्मी मैन बहुत लोग बैठे हैं, आप बताइए ये भारत के डिफेंस के लिए जरूरी था कि नहीं था? अटल जी ने इसको बनाकर 2002 में इसका शिलान्यास किया, 2003 में सरकार चली गई, 2003 में सरकार चली गई, 2014 तक में सिर्फ 1300 मीटर टनल बना। और जब मोदी जी आए तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल बना करके, अटल टनल बन करके आज लाहौल स्पीति लेह लद्दाख को जोड़ दिया। फर्क क्या पड़ा? पहले इस रास्ते से पूरे 6 महीना, मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक, जब तक बर्फ नहीं गिरती थी, लेह लद्दाख फौजियों का रसद जाती थी। और अक्टूबर में बर्फ गिर जाता था, फिर मई में बर्फ गलता था, तो फिर लाहौल स्पीति का रास्ता खुलता था, तो फिर रसद जाती थी। यानी 6 महीने के लिए इलाका बंद हो जाता था। आपके घरों से एम्प्लॉय जाया करते थे, नौकरियां किया करते थे। अगर बारिश के पहले आ गए तो आ गए, नहीं आए तो फंस गए, और फंस गए तो फिर पूरे 6 महीने के लिए फंस गए। आज अटल टनल बन गया है, 15 मिनट के अंदर इधर से जाओ, 10 किलोमीटर कवर करो और वो लाहौल स्पीति की धरती पर निकल जाओ और पहुंच जाओ वहां पर। ये परिस्थिति आई है और डिफेंस को कितना फायदा हुआ है। लेकिन इन्होंने 1300 मीटर बनाई, हमने 10 किलोमीटर की सड़क बना कर दी। आज ये रेलवे लाइन की बात हो रही है। अब रेलवे लाइन कहां तक जा रही है? वीरभद्र जी बोलते थे रामपुर तक पहुंचाएंगे। मोदी जी ने रेलवे लाइन लेह तक पहुंचाने की बात की है, ताकि हमारा डिफेंस मजबूत हो सके। अब इसकी भी बात सुन लीजिए। 2015 में कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल का सबसे ऊंचा, उसकी एक छोटी कमेटी होती है, उसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने 2015 में रेलवे लाइन लेह तक की परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और दिल्ली की यह खबर है, दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज AQI 354 पहुंच गया। मतलब यह हुआ कि आज दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है और आनंद विहार में आज AQI 399 है, जो कल की तुलना में थोड़ा सा कम है। वैसे नेहरू नगर में AQI 418 है, जो कि खतरनाक है। फिर बेचैन हो गई है दिल्ली। अक्टूबर बीता, नवंबर आया और उसके साथ ही राजधानी की आबोहवा में जहर की मात्रा बढ़ने लगी। अब दिल्ली के आसमान में दिन भर धुंध छाई हुई है। लोगों के लिए सुबह शाम टहलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रदूषित हवाओं की वजह से आंखों में जलन हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली कैंट इलाके में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि अगर आप देख पाए तो कैसे स्मॉग की चादर लिपटी हुई है। विजिबिलिटी काफी कम यहां आपको दिखाई दे रही होगी। दूर तक अगर अपने कैमरा पर्सन को लेकर कहूं कि दूर तक अगर दिखाएं तो वो देखेंगे आप, ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर जैसे ही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, स्मॉग की चादर आपको लिपटी हुई दिखाई देगी। आंकड़े दिल्ली के हालात बता रहे हैं। सुबह प्रदूषण का स्तर काफी खराब था। AQI आंकड़े पर यकीन करें तो दिल्ली का औसत स्तर 354 था, जो काफी खराब की कैटेगरी में है। सबसे ज्यादा AQI नेहरू नगर इलाके में 418 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में 399 और ITO में AQI 388 रहा। इस वक्त हम ITO पे हैं
और आप हालात देखिए, आसमान में धुंध की एक चादर छाई हुई है, खुले आंखों से आप बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल या तो वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सफर के डेटा के हिसाब से आज सुबह दिल्ली में AQI लेवल 354 था, यानी कि 350 के पार। और CPCB के डेटा में, जिसमें लगभग रियल टाइम माना जाता है डेटा, देखिए साउथ दिल्ली में लाजपत नगर के पास जो मीटर है उसमें 418 है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है AQI लेवल। ITO पे मामला कुछ बेहतर नहीं है, 388, और आनंद विहार में 399 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। NCR की बात करें तो नोएडा में AQI 406 था, जबकि गुरुग्राम में ये 346 रहा। जहरीली हवा ने दिल्ली की सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है। हालात गंभीर है। सबसे ज्यादा प्रभावित सीनियर सिटीजन हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी खतरा कम नहीं। अस्थमा, फेफड़ा और दिल के मरीजों के लिए भी ये वक्त बेहद मुश्किलों भरा हो चुका है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देख केजरीवाल सरकार ने कुछ फैसले लिए तो कई नसीहतें भी दी हैं। फिलहाल दिल्ली में निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और उसमें लगे श्रमिकों को 5-5 हजार की सहायता राशि देने का फैसला भी लिया है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की कि वे दफ्तर जाने के लिए कार बाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, कम गाड़ियां सड़कों पर निकालें और सुझाव ये भी दिया कि लोग ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करें। ये तो फैसले और सुझावों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन मंत्री गोपाल राय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी को आईना दिखा दिया। 54.5% NCR के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसके प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, वो दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार का सहयोग चाहिए, हरियाणा की भाजपा का सरकार का सहयोग चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे ज्यादा AQI अगर आनंद विहार, विवेक विहार का होता है, उसका कारण क्या है? दिल्ली में हम CNG की बस चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं और सारी डीजल की धुआंधार गाड़ियां धुआं फेंकते हुए आनंद विहार में आकर के जब लोड हो रही हैं, AQI स्तर बढ़ रहा है। राजधानी में बेहद खराब हवा के स्तर को देखते हुए NCPCR ने भी चिंता जताई है। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए NCPCR ने अब तक स्कूल बंद नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।